नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। उदित के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। एनडीटीवी से बोली उदित की मां कि मामले की सीबीआई जांच चाहिए और पुलिस वालों ने उदित को पीट पीट कर मार डाला। और उदित के मामा ने ये कहा है और साथ ही साथ ये भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या नाचने की ऐसी तालिबानी सजा पुलिस देगी। पुलिस ने कई सबूत छिपाए और मिटाने की कोशिश भी की है। तो देखिए, मेरे बेटे को पीट पीट कर मार डाला, ये उदित की नानी ने कहा है। बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो कार्रवाई की गई है उसके बाद यहां पर परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। उदित के परिवार ने अब सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में की है। एनडीटीवी से उदित की मां ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच चाहिए और पुलिस वालों ने उदित को पीट पीट कर मार डाला। और साथ ही साथ देखिए, सवाल ये है कि क्या नाचने की ऐसी तालिबानी सजा पुलिस देगी। तो पुलिस ने कई सबूत छिपाने और मिटाने की कोशिश भी की है और उदित की नानी ने ये कहा कि मेरे बेटे को पीट पीट कर मार डाला। तो देखिए, भोपाल का ये पूरा मामला है जहां पर उदित गायकी की पुलिस ने ऐसी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में जिन आरक्षकों ने पिटाई की थी, हालांकि उन पर कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है, निलंबित किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये भी आरोप है कहीं न कहीं कि 10,000 रुपए की भी कुछ मांग हाँ, मारने के बाद भी उनके साथियों ने बताया कि 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। फिर किसी परिचित से बात करके उनने बोला तो बोले ठीक है, थाने आ जाओ, 2,000 रुपए दे देना, हो जाएगा काम। तो मारने के बाद भी वो 2,000 रुपए मांग रहे थे। तो जब उन पुलिस वालों ने नहीं बोले हमको तो 10 चाहिए, जो वहाँ पर थे उन्होंने बोला कि 10,000 रुपए चाहिए हमें और 10,000 रुपए नहीं देंगे तो थाने चलो। जब थाने चलने की बात आई तो पुलिस वाले भाग गए और ये इसका इलाज कराने के लिए ले गए, जहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो कल जब हम गए थे फुटेज लेने के लिए तो वहाँ पर कम से कम 100 बच्चे आ गए थे और बोले अच्छा है आप लोग ऐसा करिए, बोले कि यहाँ पर ये दुकान है, वहाँ पे सारी गतिविधियाँ, अवैध गतिविधियाँ संचालित होती है और वहाँ से वसूली भी वही करते हैं पुलिस वाले। तो आप बोले इसके साथ तो हो चुका है पर और किसी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो, ऐसा बिल्कुल, और किसी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो ये हमें देखने को मिलेगा। और इस तरह से ये जो घटना हुई है ये सभी के लिए बेहद दुखद है। आंटी, आप उदित की नानी हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत दुख है सभी लोगों को। बहुत दुख है। मेरे बेटा को मार मार के मार डाला। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा, चारों मामा का एक भांजा था, वो बहुत चाहते थे मामा लोग उसको और वो बेटा भी बहुत चाहता था मामा लोगों को। एक दिन पहले हमें लेने गया लेक सिटी में, उस हमको लेके आया, हमारे छोटे बेटा घर थे तो लेके आया और फिर खबर भी पूछी, वहाँ खाना खा के आया, पहुँचाया, फिर बोले अब मैं मेरी डिग्री लाने जा रहा बोले। तो रात में 12 बजे यहाँ से निकल गया, डिग्री लाने गया तो मेरा बेटा पूरी डिग्री लेके आ गया। मेरे से इतना प्यारा था क्योंकि उसका जन्म जो है मेरे घर में हुआ था, इसलिए मुझे अब बहुत अधिक प्यारा था। अब मैं यहाँ पर 5 तारीख से था, 7 तारीख को मेरा यहाँ बेटा रहता है, उसको मैंने फ़ोन किया 2 बजे के लगभग कि बेटा आज लेने आ जा, तो मम्मी पापा हॉलीडे का दिन है तो मुलाकात हो जाएगी, अपन रुकेंगे। वो जैसा मैंने फ़ोन किया आधे घंटे के अंदर पहुँच गया, यहाँ आया। फिर शाम को बोले कि मेरे को कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ और तीसरे दिन वो वापस जाने वाला था। मैडम जी, उसके साथ जो बर्बरता हुई है वो इंसानियत का बिल्कुल भी कोई नाता ही नहीं रखा है उन लोगों ने। वो एक रक्षक है जनता के, उनका फ़र्ज क्या है, उन्होंने उसका कोई भी पालन न करते हुए और इतनी बुरी तरीके से उस बच्चे को प्रताड़ित किया गया। वो चाहता तो वो दोनों जो पुलिस वाले थे इतना वो हैंडसम था कि उनको भी कंट्रोल कर सकता था, मगर ना तो उससे कोई मौका दिया गया, न किसी प्रकार का पूछा गया। उसके दोस्तों के द्वारा मालूम हुआ कि 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। नानी हो चाहे नाना हो, माँ हो चाहे पिता हो, चाची हो या चाचा हो, सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद कैसे न कैसे करके उदित बच जाए, लेकिन वो दिन कोई नहीं भूल पाएगा, वो रात कोई नहीं भूल पाएगा, जिसकी लगातार वीडियो सामने आ रही है और उसमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उदित गायकी के घर पर वो पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की है। तो बता दें कि उदित के परिजनों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पूरी घटना बताई है और उदित के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग भी की है।
तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उदित गायकी के घर पर पहुंचे और घर वालों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, ढांढस बंधाया और पूरे परिजनों से, परिवार के सदस्यों से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और परिवार वालों ने पूरा घटनाक्रम भी उनसे साझा किया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर उदित के परिजनों ने अब सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो देखिए, उदित की हत्या यहां पर हुई थी, उदित की मौत हुई थी। भोपाल का ये पूरा मामला है, जहां पर रात को 2 आरक्षकों की तरफ से उसकी पिटाई की गई और इस कदर पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले में देखिए, जिन आरक्षकों ने पिटाई की थी, जो सीसीटीवी तस्वीरें आई थी, सीसीटीवी फुटेज जो आया था, उसके आधार पर इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई, आरक्षकों पर एफआईआर भी की गई, निलंबित भी किया गया। लेकिन अब जो है, परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में कर रहे हैं, जो कि देखिए परिवार वालों का ये भी कहना है कि सबूत और जो साक्ष्य है उसे छिपाने की कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब परिजनों से मुलाकात करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। और अब इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप जरा देखिए, सड़क पर दोस्तों के साथ उदित यहां पर नजर आया होगा। ये उस रात की तस्वीर है जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहां पर पुलिस वाले भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और किस तरीके से दौड़ा कर उदित को पीटा और इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। तो तीसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से डंडों से यहां पर उदित की जमकर पिटाई की गई। और बातचीत के लिए हमारे साथ उदित के परिजन इस वक्त जुड़ गए हैं। हम सीधा उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजकुमार गायकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि उदित के पिता हैं। अजय गावंडी जी जुड़ गए हैं, जो कि उदित के मामा जी हैं। सबसे पहले मैं राजकुमार गायकी, जो कि उदित के पिता हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। सर देखिए, इकलौते बेटे को खोने का दर्द हम समझ सकते हैं, एक पिता के लिए क्या हो सकता है, आपकी मन स्थिति क्या है वो भी हम समझ सकते हैं। उम्मीद हम भी यही करेंगे, कोशिश हमारी यही है कि उदित को यहाँ पर न्याय मिले। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुलिस की तरफ से अभी जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई तो जैसा होना चाहिए उस स्तर से नहीं चल रही, क्योंकि कार्रवाई में क्या बहुत ज़्यादा ढील बढ़ती जा रही है। कार्रवाई इस रूप में होना चाहिए कि मतलब जो धाराओं का उल्लेख किया और जो घटनाक्रम घटित हुआ, जो कि सीसीटीवी फुटेज में सब दिख रहा है, उसके आधार पर डायरेक्ट 302 की धारा के तहत उनको फौरन ही मतलब जेल करके कार्रवाई करना चाहिए। यही मेरी मांग है। जी जी, अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि उदित के मामा जी हैं। अजय जी, परिवार वालों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। क्या पुलिस की कार्रवाई पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? जी मैडम, बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो गतिविधि है वो बहुत ही गलत है। और ये तो इसके साथ हो चुका है मैडम। वहाँ पर जो बच्चे बाहर से आकर रहते हैं इंद्रपुरी में, तो वो कल जब हम उधर गए थे तो वहाँ पे 100-150 बच्चे इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने कहा था कि भैया आप तो इसकी आवाज़ उठाओ। अब आपकी तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, परंतु हमारे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वहाँ एक दुकान है मैडम जी, वहाँ पे सारी अवैध गतिविधियाँ होती है और जो इन्होंने कार्रवाई की है वो उचित नहीं की है। सारे बचाव पक्ष में काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि वहाँ जो कैमरे वगैरह लगे हैं उनको बोल दिया है कि आप किसी को फुटेज नहीं देंगे। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई जांच की मांग परिवार वाले कर रहे हैं। कड़ी कार्रवाई मैडम। तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है परिवार वालों की तरफ से। एक बार फिर से मैं राजकुमार सर के पास जाना चाहूंगी। सर आपसे मेरा सवाल ये है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे आप लोगों से, कितनी देर की मुलाकात रही, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या आपने पूरा घटनाक्रम उन्हें बताया और उनकी तरफ से क्या कुछ पूछा गया आपसे? जी आए थे, माननीय खंडेलवाल साहब जी आए थे, तकरीबन आधा एक घंटा बैठे घर पे, पूरा विचार विमर्श और पूरी हकीकत तहकीकात करके सब उनको दर पर हर बिंदुवार उनको बताया गया कि कैसी क्या घटनाक्रम हुई, सब उन्हें अवगत करवा दिया मैंने। और वो उनका भी मतलब आश्वासन है कि हाँ ठीक है अपन इसको करते हैं। बहुत दुख है उन्हें भी इस बात का, क्योंकि हमारे अपने ज़िले के होने के नाते हम भी बैतूल से है, तो
बहुत ज़्यादा सहानुभूति भी हमारे प्रति, उनकी भी, हमारी भी उनके प्रति। तो उम्मीद है कि उनके प्रयास रहेंगे कि मतलब दंडित उनको किया जाए। जिन लोगों ने इस तरह से सिपाहियों ने कृत्य किया उसको दंड का विभाजन का शिकार बनाएंगे। जी सर, जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ था आपको कैसे पता चला, किसने फोन किया था, कोई घर पर आया था, कैसे आपको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली थी? जी, ये जो घटनाक्रम घटित हुआ तो मुझे रात्रि में लगभग 3:35 या 40 मिनट पे मुझे उसके मित्र जो बेंगलोर में है उसके माध्यम से मुझे फ़ोन आया। फ़ोन में ये बताया कि अंकल जी घर पे। मतलब हाँ, घर पे हूँ, मैं सो रहा हूँ, बताइए। तो बोला आप एम्स से चले जाए। मतलब भाई क्यों जाना है एम्स? सर फ़ोन काट दिया। फिर मैंने लगा उनसे कि क्या हुआ एम्स? अरे अंकल जी आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो आप एम्स से पहुँच जाए। फिर हम मम्मी और एक बेटी थी, फटाफट तैयार होके एम्स पहुँचे। एम्स में पहुँच के पाया कि स्ट्रेचर पे डेड बॉडी रखी हुई है। यही घटनाक्रम है। बाकी और जो रात्रिकालीन जो भी घटनाएं घटित हुई उस संबंध से तो मैं अनभिज्ञ ही हूँ। जो सीसीटीवी फुटेज है, तमाम दोस्तों उनके गवाह के माध्यम से जो जानकारी आ रही है वही मतलब आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अब प्रत्यक्षदर्शी तो मैं हुई नहीं, कुछ उस बारे में कह ही नहीं पाऊँगा मैं। फुटेज के आधार पे आरोप सिद्ध होता दोनों कांस्टेबलों के ऊपर जिनके द्वारा मारा गया और तमाम 15 से 20 घाव पैदा किए पूरे शरीर में। मतलब इतना बर्बाद जानवर को मारा है, ऐसे ही मारना। अब मैं क्या बखान करूँ, आप लोग खुद ही देख रहे हो, समझ रहे हो। मैं तो देख भी नहीं पा रहा, मैं देखने की इच्छा भी नहीं होती। कोई बोल देता वो ऐसा हो तो मैं कह देता रहने दो, मैं मतलब स्थिति में नहीं हूँ कि मैं मतलब देख पाऊँ। जी। और बिल्कुल आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं सर। मामा जी से मेरा सवाल है, जब अस्पताल परिजन गए थे, आप सभी लोग गए थे, कौन कौन अस्पताल गया था? जब आप वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर कौन कौन मौजूद था? क्या पुलिस की तरफ से कोई आया हुआ था? क्या कोई दोस्त उदित का वहां पर मौजूद था? और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा गया आप लोगों को? मैडम वहाँ पुलिस की तरफ से कोई नहीं पहुंचा था और वहाँ जो उसके मित्र थे और मेरे रिलेटिव थे वो पहले पहुंच गए थे। जैसे इनको सूचना मिली वैसे ही पहुंच चुके थे और उनके दोस्त पहले से थे। पुलिस वालों की तरफ से कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं हुआ। पहले तो ये बोला गया कि अटैक से मौत हुई, उसके बाद में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई मैडम। जब आप लोग वहां अस्पताल पहुंचे तो क्या इस बारे में कोई खबर मिली कि पुलिस वाले कहां चले गए? दोस्तों ने कुछ बताया हो? जी मैडम, वो तो उन्होंने ऐसा जब उनको पता चला कि उदित नहीं रहा तब उन्होंने शायद थाने में वो लिखवाया कि हमने हल्का बल प्रयोग किया। मैडम हल्का बल प्रयोग किया तो क्या उसका वो जो वीडियो फुटेज है ये तो अभी कम है, इसके अलावा हमने जो प्राइवेट में निकलवाए हैं वीडियो फुटेज वो बहुत अधिक है, बहुत अधिक उससे मारा गया है। तो एकदम से उसका वो फेल हो गया, क्या बोलते हैं उसको, पेनक्रियाज फट गया था मैडम, उसमें भी आया है पीएम में। पिताजी से मेरा ये सवाल रहेगा अगला, जैसा कि आपने बताया अस्पताल जब आप पहुंचे तब तक उदित की वहां पर मौत हो चुकी थी और जैसा कि अभी मामा जी ने बताया कि पेनक्रियाज जो है फेल हो गया था। अस्पताल वालों ने क्या कुछ मौत के कारण बताया कि किस वजह से मौत हुई? कितने बजे उसे अस्पताल लाया गया था? कौन उसे अस्पताल लेकर आया था? अस्पताल में उनने ईसीजी वगैरह करा। ईसीजी में उन्हें समय बताया 3:13 और जब वहाँ ईसीजी जब उनने किया तो वो मृत पहले से था, उनने ये बताया मुझे। और एक कमरे में स्ट्रेचर पे उसको लिटा के रखा था, उसमें बाहर उसके 8-10 दोस्त खड़े हुए थे। ना वहाँ कोई पुलिस वाला था ना कहीं कोई कुछ नहीं था। मैं पहुँचा, उसके बाद मेरे अपने परिचित लोग आए, उनको फ़ोन किया और उसके दोस्त लोग थे।
सर, आपने पुलिस वालों को भी इसकी जानकारी दी होगी, चूंकि दोस्त भी वहां पर मौजूद थे, दोस्त लोगों ने भी पुलिस को शिकायत की होगी जब आप अस्पताल में, जैसा कि बता रहे कि रात के 3:15 बजे के आसपास आप लोग वहां पर जब मौजूद थे, पुलिस वाला तो कोई आया नहीं, जैसा कि आपने बताया। पुलिस वालों को आपने कब जानकारी दी, जानकारी में क्या कुछ बताया, और जब आप लोगों की तरफ से शिकायत की गई तो उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया उस वक्त? मैंने वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में जो चौकी प्रभारी है, डॉक्टर से पूछा, मतलब कौन है भाई चौकी प्रभारी, पुलिस वाले, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए आप संबंधित यहाँ जो क्षेत्र में। तो वहाँ चौकी वाले जो थे तकरीबन 1 आध घंटे बाद वहाँ पहुँचे। उसके बाद उनने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन देखा हल्का फुल्का, और वो डेड बॉडी को वहाँ लेके चले गए मचूरी में, सौदागर में। फिर उसके बाद तमाम 7-8 बजे के बाद पुलिस आना स्टार्ट हुई, बागमूल्या थाने से आई है, फिर उनने इन्फॉर्म किया तो 2 घंटे बाद पिपलानी थाना से पुलिस आई। जी, मामा जी ने जैसा जिक्र किया कि जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर है, जो भी तमाम अलग अलग वीडियोस जो इस खबर से जुड़े हुए आ रहे हैं, उसके अलावा भी कई वीडियोस है जो, जैसा कि आपने बताया कि कितनी बेरहमी से उदित को पीटा गया था, वो बयां भी नहीं कर सकते, हम समझ सकते हैं। क्या जिस तरीके के आरोप परिजनों की तरफ से ये भी लगाया जा रहा है कि सबूतों और साक्ष्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई ऐसा है? जो वीडियोस आपने देखे हैं, जैसा कि आपने बताया कि जो वीडियोस नहीं दिखाए जा रहे हैं, उन वीडियोस में क्या वो वीडियोस भी आप लोगों की तरफ से क्या पुलिस को दिखाए गए, क्या वो वीडियो भी पुलिस वालों को सौंपे गए हैं, जो कार्रवाई अभी चल रही है? नहीं मैडम, नहीं सौंपे, क्योंकि वो कार्यवाही ऐसी कर रहे हैं कि यदि उनके हाथ में दे दिया जाए तो उसको भी डिलीट मार देंगे वो। इस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि वहाँ एक साथ में देखिए कि उस मोहल्ले के 15-20 कैमरे बंद तो नहीं हो सकते, जबकि सबकी रिकॉर्डिंग हुई है और उन्होंने मना कर दिया है मैडम। इसलिए पुलिस से हमारा विश्वास उड़ गया है। हम चाहते हैं कि सीबीआई उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल, सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं। सर, आपसे सवाल मेरा ये भी है कि कितने पुलिस वाले थे, कितने पुलिस वालों ने पिटाई की, और अब वो कहाँ हैं? 2 पर तो कार्रवाई की खबर हमने पढ़ी कि 2 पर कार्रवाई की गई, एफआईआर की गई, तो बाकी लोग कहाँ हैं? मैडम, मारा तो 2 ही लोगों ने है, परंतु बाकी सब स्टाफ सपोर्टर है उनका। मारने में तो 2 ही लोग थे, लेकिन पूरा स्टाफ किसी न किसी प्रकार से उसका सपोर्ट कर रहा है, और पूरी गतिविधियां जो संचालित हो रही है वहाँ से, तो कहीं ना कहीं पूरा स्टाफ इसमें संलग्न है। तो पूरे स्टाफ को भी वहाँ से हटाया जाए और फिर उचित जांच करवाई जाए, ऐसी भी मांग है मेरी। पिताजी से मेरा सवाल है कि जो सजा अभी दी गई है, जो इस पूरे मामले में आरोपी थे, क्या उस सजा से आप संतुष्ट है? क्या आपकी मांग है कि क्या सजा उन्हें होनी चाहिए? सजा अभी तो कुछ दी नहीं, धाराएं लगी है। अब धारा का जब क्रियान्वयन होगा तो उसको सजा मानी जाएगी। अभी तो धारा लगाई है, अब उसका जो उनकी 302 के तहत होता है और जो धारा है उसके तहत होता, तो मैं तो ये चाहूँगा कि उनको 302 हत्या का मुकदमा दर्ज करके वही उनकी धारा के अनुरूप मतलब उनको दंड प्रदान किया जाए, ताकि उससे अन्य लोगों के ऊपर जो पुलिस के माध्यम से जो दिक्कतें पैदा हो रही है वो सब ना हो। मतलब भविष्य भी और बच्चों का सुरक्षित है। मेरा बच्चा तो अब चला ही गया, मतलब उसकी तो कोई मतलब क्षतिपूर्ति किसी भी माध्यम से नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपने लिए थोड़ा सांत्वना यही मिलेगी कि शासन स्तर पे उसके ऊपर कार्रवाई करके 302 का हत्या का मुकदमा जो दर्ज हुआ उसका वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किया जाए और उनको पारित करे वो, और पुलिस को सशक्त एकदम बनाया जाए कि इस तरह से अब नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सर्कुलेट करे, और रात्रिकालीन गश्त में जितने भी पुलिसकर्मी लोग होते हैं तो उनको व्यवस्थित रूप से हर संविधान के धाराओं का ज्ञान होना चाहिए कि किसको मारना है, किसको नहीं करना है, क्या करना है, वो होना चाहिए। मतलब इस तरह से बर्बादा को जो कार्रवाई की गई उससे मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। जी, तो उदित के पिताजी और मामा जी दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी की जा रही है उससे संतुष्ट नहीं है, जो सजा दी गई है वो नाकाफी है, जो मुकदमा दर्ज किया गया उस पर क्रियान्वयन हो और सख्त से सख्त सजा यहाँ पर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।